हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ मिस क्लिंस्टा। पिछले क्लास में हम टाइप ऑफ क्लिनिकल रिसर्च के बारे में पढ़ाई थी और आज मैं आपको एसओपी, जेनेरिक ड्रग और पेटेंट ड्रग के बारे में आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। एसओपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये एक लिखित गाइड या नियमों का सेट होता है जिसमें बताया जाता है कि क्लिनिकल रिसर्च में हर काम किस क्रम में और कैसे करना है, जैसे पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना, सैंपल कलेक्शन करना, डेटा रिकॉर्ड करना और दवाओं को सही तरीके से स्टोर करना। एसओपी का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सभी रिसर्चर एक ही मानक प्रक्रिया का पालन करें ताकि रिसर्च का परिणाम सही और विश्वसनीय हो। तो पेटेंट ड्रग क्या होती है? जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी नई दवा खोजती है तो उसे कुछ वर्षों के लिए कानूनी अधिकार यानी पेटेंट मिल जाता है। इस दौरान केवल वही कंपनी उस दवा को बना और बेच सकती है। ऐसी दवा को पेटेंट ड्रग कहा जाता है और ये आमतौर पर महंगी होती है क्योंकि इसके रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत खर्च होता है। फिर जेनेरिक ड्रग क्या है? जब उस दवा का पेटेंट खत्म हो जाता है तब दूसरी कंपनियां भी उसी एक्टिव इंग्रेडिएंट वाली दवा बनाना शुरू कर देती हैं। इसे जेनेरिक ड्रग कहते हैं। जेनेरिक दवा की गुणवत्ता, प्रभाव और सुरक्षा लगभग वही होती है, लेकिन इसकी कीमत आमतौर पर कम होती है, इसलिए ये लोगों के लिए अधिक सुलभ होती है। याद रखो, एसओपी हमें सही और सुरक्षित तरीके से क्लिनिकल रिसर्च करना सिखाता है, जबकि पेटेंट और जेनेरिक ड्रग्स हमें दवाओं के प्रकार और उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं। आज हमने एसओपी, जेनेरिक ड्रग और पेटेंट ड्रग के बारे में सीखा। अगर कोई डाउट हो, कमेंट करना। बाय स्टूडेंट्स, अगले क्लास में हम फ्लो चार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जुड़े रहें। क्लिनस्टिंक्ट, लिव द फ्यूचर।